नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संदेशखाली मामले पर बंगाल की ममता सरकार को ऐसे दो बड़े झटके लगे हैं जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखला गई है। पहला झटका हाईकोर्ट से लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया कि वो मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंपे। अब सीबीआई शाहजहां शेख से पूछताछ करेंगी। तो वही दूसरा बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। दरअसल हाईकोर्ट के इस आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से साफ साफ इनकार कर दिया। तो कैसे ममता सरकार संदेशखाली को लेकर अब बुरी तरह से फंस गई है, आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब जांच सीबीआई करेगी, ये ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है? ममता बनर्जी के लिए, पूरे बंगाल के लिए शर्मनाक वाकया है। कहां है बंगाल का ये भद्रलोक? दिमाग में कीड़ा घुस गया है, लकवा मार दिया है। क्या हुआ है? महिलाओं की चीख सुनाई नहीं दे रही किसी को। ब्लेटेंट ब्रेजन गुंडा राज, जंगल राज बंगाल में इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये वामपंथियों के द्वारा, उसके सिस्टम के द्वारा पाला पोसा गया ये भद्रलोक, दिमाग इनका जो है वो गंगा की धारा में बह गया है। घिन आती है इस तरह के मूक दर्शकों के बारे में सोच के। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो अवार्ड वापसी गैंग आया था एक, याद है? और सबसे ज्यादा ये बंगाली सभी भद्रलोक आर्टिस्ट हैं, तो कवित्री हैं, तो फिल्म एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं। चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो तुम लोग। ममता बनर्जी पूरी दुनिया को बता रही थी चुनाव के समय, ये मोदी, अमित शाह आउटसाइडर, इसको बांग्ला नहीं आता। तुम्ही बांग्ला जानो, तुम्ही बांग्ला कल्चर जानो, ये कहती थी ना, पूछती थी। हाँ, पूरा देश जान गया। अब पूरा देश जान गया कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल के साथ साथ पूरे मानवता के ऊपर कलंक पोत दिया है। कैसे मुंह दिखाएंगी ये? कैसे ये सब होगा? इस चीज को समझिए कि क्या हुआ है। घिन आती है, और घिन ज्यादा तो ये बीफ ईटिंग हिंदू भद्रलोक, जो वहां का एक अलग एक्सक्लूसिव क्लास है, वामपंथियों के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया। उन लोगों के साथ दिक्कत क्या है? उसको बोले भाई बीजेपी, हाँ बीजेपी, ना 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 ना, ये इस तरह से करते हैं। और आंख के सामने रेप हो रहा है, आंख के सामने ऐसी चीजें हो रही कि जो हिंदुस्तान के किसी भी असभ्य समाज में भी नहीं होता। बंगाल का कल्चर सिखाएंगे ये लोग। क्या हुआ है इसको समझिए। ये शाहजहां शेख एक नहीं, 500 शाहजहां शेख है बंगाल के अंदर में, और ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन है। अब तो कोई भी, ममता बनर्जी भी नहीं कह सकती कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ ही है। यह मामला शुरू हुआ, ये पीडीएस घोटाला। ईडी सीबीआई कह रही है अनाज गरीबों को जो बांटा जाता है उसको खा गए ये लोग, चोर। गरीबों के पास जो अनाज जाना था, टीएमसी के गुंडे निकल गए उसको। एक और वो संतपुरी मित्रा जो है, वो जेल के अंदर में जो है, उसको सब लोग कहते चावल चोर। बंगाल में चावल चोर, चावल चोर। लेकिन वहां बंगाल में आप बोल नहीं सकते, जैसे हम लोग बोल पाते हैं ना दिल्ली में है, इसलिए बंगाल में होते उठा के लेके चली गई होती, जेल में डाल दिया होता। वहां का पत्रकार कुछ बोलेगा, मार मार के उसको जो हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। ये इस तरह का सिचुएशन है वहां पे। तो उस
घोटाले के चक्कर में चली गई थी ईडी की टीम और उसके ऊपर मर्डरस अटैक किया गया। ईडी की टीम को भाई कोई कानून का भाई सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का जी। सरकार हमारी कौन है, ईडी कौन, सीबीआई, दिमाग खराब है। और ये ममता बनर्जी ने सिखाया है अपने चहेते आईपीएस ऑफिसर को बचाने के लिए किस तरह से सीबीआई की टीम के ऊपर हमला हुआ। ये तो दिल्ली में सरकार है वो जो है बंगाल के नाम पे चूड़ी पहन के बैठ जाती है। उसी समय उठा करके सरकार को जो है बर्खास्त करके 356 लगाया होता राष्ट्रपति शासन, अकल ठिकाने आ गई होती। ये ईडी की पिटाई हुई है वो इसलिए क्योंकि सीबीआई की पे जो पिछली बार अटैक हुआ था और मोदी सरकार चुप बैठी थी, इसलिए ईडी के ऊपर हमला हुआ। अब हमला हो गया। क्यों हमला हुआ? तो ये शाहजहां शेख को कैसे पकड़ लोगे भाई? नाम तो शाहजहां है उसका, वो तो अपने आप को मुगल कालीन बादशाह समझता है जी। अब जब वहां पिटाई हो गई, सब कुछ हो गया, पुलिस ने जो है बिल्कुल हल्के फुल्के केस लगा दिए। ईडी गई कोर्ट पे, भाई ढूंढो 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 ढूंढो, पता नहीं कहां है, नहीं है जी। भाग गया। भाग क्या गया? उसको छुपा लिया गया। 55 दिन तक वो नदारत था। और इस बीच खबर आई कि जब वो भगोड़ा साबित हो गया, वहां की महिलाएं आकर के अपनी पीड़ा, अपनी वेदना बताना शुरू की कि कैसे ये शाहजहां शेख और टीएमसी के और भी गुंडे, उसमें कुछ हिंदू भी हैं, ये कोई कम्युनल मसला नहीं है। वो हिंदू महिलाओं को चूज करते थे। रो रो कर वहां की महिलाएं बता रही कि मेरी बेटी थी, उसको भगा दी यहां से। किसी की बहू, किसी की मां, किसी की बेटी, जिसको जो नजर आता था कि वो उठा के लेके चलो। कैमरे पे महिलाएं कह रही कि जब मन भर जाता था छोड़ देती थी। बोलते भी शर्म आ रही है हमें। लेकिन ममता बनर्जी टीएमसी के नेताओं को इतने बेशर्म हो गए हैं कि उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं जी। तो जब पानी जो है वो सिर के ऊपर गया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब बंगाल की पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी तो ईडी सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है। भाई उनका भी मुजरिम है वो। अब जब ये फैसला आया, ममता बनर्जी को लगाई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर सीबीआई पकड़ के ले गई तब तो ठुकाई करेगी, उठा के ले जाएगी दिल्ली। जैसे कैसे वो अनुव्रत मंडल को, केस्टो को लेकर के गई है, हाँ? सब हेकड़ी निकल गई इन लोगों की, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में विक्ट्री साइन दिखा रहा है। पुलिस वाले ने उसकी उंगली क्यों नहीं तोड़ दी? एक तो पता नहीं उसका जेनेसिस कहां से है, कहां की वो पैदाइश है, देश का है, बांग्लादेश का है, रोहिंग्या है, क्या है पता नहीं। नाम के आगे शेख लिखा हुआ है। टीएमसी जो है पूरा नतमस्तक। अब आगे की कहानी सुनिए। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर वही हल्के फुल्के, तो हाईकोर्ट ने फिर उसको कहा कि नॉन बेलेबल सब ये काम करो, तो फिर नॉन बेलेबल ये सारी चीजें लगी। अब ईडी पहुंचती है कोर्ट, वो कहती है कि भाई इसके ऊपर तो कोई केस नहीं है इस तरह का, तो जिसका फैसला हाईकोर्ट का आज आया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि इस पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं, ये प्रोटेक्ट कर रही है। लब्बुल भाव यही है उसका। उसको जो है दमादी खातिर मिल रहा है जो शाहजहां शेख को, वो इट मस्ट स्टॉप। और कल 4:30 बजे उसको सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। उसने कहा भाई कस्टडी लेके जाओ सीबीआई वाले, तुम ही लोग ठीक ठाक से पूछो उसको। अब जैसे ही सीबीआई को सुपुर्द करने की बात आई, ममता बनर्जी ने, टीएमसी की सरकार ने बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी। इस तरह के राक्षस, इस तरह के दानव, इस तरह के रावण को बचाने के लिए कि सीबीआई से बचा लो इसको,
आपने क्या कर दिया? आपने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भाई इसको सीबीआई कस्टडी से नहीं। मतलब 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। बदनाम हुई अलग, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन बदनामी से डर नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनवाई नहीं करेंगे, तो गया वो सीबीआई के पास। 4 दिन में उसकी पूरी हैकरी जो है वो सामने आ जाएगी। अब ईडी भी पूछताछ करेगी। सारी चीजें अब सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएस घोटाला ही नहीं, वो अटैक ही नहीं, ये सारी चीजें जो हैं भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई एजेंसी कर रही है तो एक चीज के लिए वो कर रही है, उसको 4 चीज का और प्रूफ मिल जाएगा तो उस पर भी केस डालेगा ना, तो बचेगा नहीं। और यही से बचाने के लिए जो है ममता बनर्जी ये सब काम कर रही थी। लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ टीएमसी क्यों चली गई? कोई लोक लज्जा नहीं? वो इसलिए नहीं, जो मैंने जहां से बात शुरुआत की वो इसलिए कि नाम शाहजहां शेख है ना। ये भद्रलोक, ये दोगले इंटेलेक्चुअल्स, कंफ्यूज्ड जंतु, ये लोग अभी भी मुंह नहीं खोलेंगे। असर तब पड़ता है जब इंटेलिजेंसिया वो सच का साथ देती है। वो समाज गर्त में चला जाता है जहां की इंटेलिजेंसिया अन्याय के ऊपर मुंह बंद कर लेती है। बंगाल में यही हुआ है। ममता बनर्जी के साथ वहां का इंटेलिजेंसिया है, इसलिए मैंने बंगाली साहब बी फिटिंग हिंदू इंटेलेक्चुअल्स है ना, ये सब अपने लिए ही कब्र खोद रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि बंगाल आज हिंदुस्तान का नरक बन चुका है। वो इसलिए कि ये जो चुप्पी, ये चारों तरफ, आप देखिए कलकत्ता रहने लायक जगह नहीं रह गया। फोन करके लोग बोलते हैं कि यहाँ से बिजनेस हटा रहे हैं। कुछ इलाकों में तो जाते हैं लोग को डर लगता है कि इधर से शांति से निकल जाए, पता नहीं किसी साइकिल से टच हो जाए तो फिर क्या हो जाए। ये रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, लेकिन मुंह से इनके आवाज नहीं निकलता। यही कहानी है। और आज हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो लब्बो लुभाव उस जजमेंट का है कि किस तरह से वहां के पूरे तंत्र को घून लग गया है, कोड़ हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तुरंत सुनवाई की मांग की थी, पर वहां से भी बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही अब संदेशखाली हिंसा मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई शाहजहां शेख से पूछताछ करेगी, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।